हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा कंपल्शंस कि कंपल्शन क्या होता है। हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ज़रूरी है उसके लिए करना या वो मजबूरी में कोई काम करता है तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन के सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सामने ये लड़का दिख रहा है आपको, अब पिक्चर्स दिख रहा है कि इसको गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है। तो भाव क्या है, इसके लिए काम करना क्या है, ज़रूरी है, ऐसा भाव आपको पैदा हो रहा है, या इसके लिए काम करना मजबूरी है। तो जब आपके मन में ऐसा भाव हो कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए कोई काम करना ज़रूरी हो, मजबूरी हो, इन पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपल्शन बोलते हैं। अब जब कंपल्शन में कोई काम होता है, यानी कि ज़रूरी में कोई काम होता है, मजबूरी में कोई काम होता है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अगर ये ज़रूरत अभी की है तो अपन लिखेंगे हैज़ टू, हैव टू। पहले इसके लिए ज़रूरी था तो हम लिखेंगे हैड टू। भविष्य में ज़रूरी हो जाएगा तो हम लिखेंगे विल हैव टू। अगर अभी प्रेजेंट की कंपल्शन क्या लिखेंगे, हैज़ टू, हैव टू। पास्ट की थी तो हैड टू, फ्यूचर के लिए क्या लिखेंगे, विल हैव टू। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसी की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे सामने। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है। तो भाव क्या पैदा हो रहा है, मुझे खाना पड़ता है। मजबूरी का भाव है आई हैव टू ईट। जब प्रेजेंट की कंपल्शन होगी तो हम लिखेंगे हैज़ टू, हैव टू। अगर पास्ट की कंपल्शन दिखती है आपको तो क्या लिखोगे आप, हैड टू। अगर फ्यूचर की कंपल्शन तो क्या लिखोगे, विल हैव टू। लगेगी फर्स्ट फॉर्म हमेशा। ठीक है ना। हम लोगों को लिखना पड़ता है, वी हैव टू राइट। तुम्हें यह काम पूरा करना होता है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। देखो सब में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगेगा। हैज़ कब लगता होता है, जब आप एक पर्सन की बात करोगे तो आप लगाओगे हैज़। जब आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो तो आप हैज़ का इस्तेमाल करते हो। अगर आप ज़्यादा लोगों की बात करते हो तो आप हैव का इस्तेमाल करते हो। आई और यू के साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करते हो। उसे समय पर आना होता है। अब यहाँ पर एक ही है तो ही लिखा जाएगा, अकेला तो हैज़ है। ही हैज़ टू कम इन टाइम या ऑन टाइम। मुझे पत्र लिखना है। अब यहाँ पे आई है तो हैव टू लगेगा, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे हर रोज़ एक पत्र लिखना होता है, आई हैव टू राइट अ लेटर एवरी डे, या डेली भी कर सकते हैं हम। उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टडी, ही हैज़ टू स्टडी। शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है, टीचर्स हैव टू टीच। क्या लिखेंगे, टीचर्स हैव टू टीच। टीचर सब ज़्यादा है इसलिए हैव लगेगा, हैव टू टीच। उन लोगों को खूब सवेरे उठना होता है, दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन लोगों को ज़्यादा है, क्या लिखेंगे, दे। बहुवचन इसलिए हैव टू, दे हैव टू गेट अप, उठना यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नर्स को अस्पताल जाना होता है, नर्स हैज़ टू गो हॉस्पिटल, नर्स हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। आगे देखते हैं क्या है, सैनिकों को देश की सुरक्षा करनी पड़ती है, सोल्जर्स, सोल्जर्स हैव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। सोल्जर्स ज़्यादा हैं इसलिए क्या लिखेंगे, हैव लगेगा, सोल्जर्स हैव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ऐसे ही किसानों को अन्न उपजाना होता है, फार्मर्स हैव टू ग्रो वीट। उपजाना क्या होता है, ग्रो, और वीट, अन्न क्या होगा, वीट। क्या लिखोगे आप, फार्मर्स हैव टू ग्रो वीट। तो इसमें हैव टू लग गया और फर्स्ट फॉर्म आ गई। सरकार को सड़कें बनानी होती हैं, गवर्नमेंट हैज़ टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, गवर्नमेंट हैज़ टू कंस्ट्रक्ट रोड्स। आगे देखते हैं, मुझे जाना नहीं पड़ता है। अभी हमें नहीं लगाना है तो नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट टू गो, नॉट लग गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता होता है। वी हैव नॉट टू वेट, हमें इंतज़ार नहीं करना होता है। दे हैव नॉट टू वर्क, उन्हें काम नहीं करना होता है। अब नॉट लगता जाएगा। उसे वहाँ नहीं ठहरना है, ही हैज़ नॉट टू स्टे देयर, ही हैज़ नॉट टू स्टे देयर। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल, यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल।
मोहन को बाजार नहीं जाना होता है। मोहन हैज़ नॉट टू गो टू मार्केट, हैज़ नॉट टू गो टू मार्केट। मेरी माँ को समय पर भोजन नहीं बनाना होता है। माई मदर हैज़ नॉट टू कुक फूड ऑन टाइम। जैसे करीम को यह पुस्तक नहीं खरीदना है। करीम हैज़ नॉट टू बाय दिस बुक। ऐसे अब हमें प्रश्नवाचक बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। क्या बन जाएगा, हैव वी टू गो, क्या हम लोगों को जाना है, क्या मुझे यहाँ रुकना है, हैव आई टू स्टे हियर, क्या तुमको काम करना होता है, हैव यू टू वर्क। ऐसे देखते हैं, क्या तुम्हें सच बोलना है, हैव यू टू स्पीक ट्रुथ, हैव यू टू स्पीक ट्रुथ। क्या उस औरत को नई साड़ी खरीदनी है, हैज़ दैट वुमेन टू परचेज अ न्यू साड़ी। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। और क्या सीता को माँ की देखभाल करनी होती है, हैज़ सीता टू टेक केयर ऑफ हर मदर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाले आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी है और नोट भी लगाना है। तो क्या मुझे इंतज़ार नहीं करना है, हैव आई नॉट टू वेट, क्या उसे ट्रेन नहीं पकड़नी है, हैज़ ही नॉट टू कैच अ ट्रेन, क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, हैव यू नॉट टू टेल द लाई, क्या तुम्हें बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ता है, हैव यू नॉट टू टीच चिल्ड्रन, हैव यू नॉट टू टीच चिल्ड्रन, क्या उन लोगों को यह काम नहीं करना होता है, हैव दे नॉट टू डू दिस वर्क, हैव दे नॉट टू डू दिस वर्क। क्या आप लोगों को बाजार नहीं जाना है, हैव यू नॉट टू गो टू मार्केट, हैव यू नॉट टू गो टू मार्केट। आगे देखते हैं। अब ये पास्ट में आ गया, मुझे खाना था या मुझे खाना पड़ा। अब यहाँ पर कंपल्शन पास्ट की है तो क्या लगेगा, हैड टू लग जाएगा। जैसे आई हैड टू ईट, ही हैड टू चेंज हिज डिसीजन, उसे अपना निर्णय बदलना पड़ा। उन लोगों को समय पर आना था, दे हैड टू कम ऑन टाइम। तो ये पास्ट की बातें चलती जाएंगी। सरकार को सड़क बनाना था, गवर्नमेंट हैड टू कंस्ट्रक्ट रोड, गवर्नमेंट हैड टू कंस्ट्रक्ट रोड। उसे सारे उत्तर याद करने पड़े, ही हैड टू लर्न ऑल द आंसर्स, ही हैड टू लर्न ऑल आंसर्स। वकील को सलाह देनी पड़ी, एडवोकेट हैड टू गिव एडवाइस। मुझे नहीं खाना था, आई हैड नॉट टू ईट। तुमको यह किताब नहीं पढ़ना था, यू हैड नॉट टू रीड दिस बुक। उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ा, ही हैड नॉट टू गो टू दिल्ली। उस लड़के को भीख मांगनी नहीं पड़ी, ही हैड नॉट टू बेग, ही हैड नॉट टू बेग। आपको उसे नहीं पीटना पड़ा, यू हैड नॉट टू बीट हिम, हैड नॉट टू बीट हिम। अब ये पास्ट का तो सब में हैड टू लगेगा। माँ को झूठ बोलना नहीं पड़ा, मदर हैड नॉट टू लाई, मदर हैड नॉट टू लाई। क्या मुझे झूठ बोलना पड़ा, हैड आई टू लाई, क्या तुम्हें बहुत देर रुकना था, हैड यू टू स्टे फॉर लॉन्ग, क्या गांगुली को मैच रद्द करना पड़ा, हैड गांगुली टू कैंसिल द मैच। क्या आप लोगों को वह मकान बेचना पड़ा, हैड यू टू सेल दैट हाउस। क्या तुम्हें बाहर जाना पड़ा, हैड यू टू गो आउटसाइड। क्या आप लोगों को भोजन बनाना पड़ा, हैड यू टू कुक फूड, हैड यू टू कुक फूड।
क्या मुझे खाना नहीं पड़ा, अब नॉट लग जाएगा। हैड आई नॉट टू ईट, क्या उसे जाना नहीं था, हैड ही नॉट टू गो। क्या सीता को भोजन नहीं बनाना था, हैड सीता नॉट टू कुक, अब नॉट लग जाएगा, नेगेटिव आ गया। जैसे क्या उन लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ा, हैड दे नॉट टू ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क। ऐसी क्या अंग्रेज़ों को भारत नहीं छोड़ना पड़ा, हैड ब्रिटिशर्स नॉट टू लीव इंडिया, हैड ब्रिटिशर्स नॉट टू लीव इंडिया। क्या उसे होटल में खाना नहीं पड़ा, तो क्या बनेगा, हैड ही नॉट टू ईट इन अ होटल, हैड ही नॉट टू ईट इन अ होटल, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोगों को ट्यूशन नहीं लेना पड़ा, हैड वी नॉट टू टेक ट्यूशंस, तो ये हम आगे प्रैक्टिस कर देंगे। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव टू, हम शैल नहीं लगाएंगे, हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव टू लगाएंगे। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट, हम लोगों को जाना पड़ेगा, विल हैव टू गो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तो ये फ्यूचर है, इसे कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। तुम्हें यह काम करना होगा, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। राजेश को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, राजेश विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स। राकेश को अपना कमरा साफ करना पड़ेगा, राकेश विल हैव टू क्लीन हिज रूम। आपको हर कीमत पर त्यागपत्र देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव रेजिग्नेशन एट एवरी कॉस्ट। You will have to give resignation at every cost। आगे देखते हैं, मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। हम लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू वॉक ऑन फुट। मोहन को त्यागपत्र नहीं देना होगा, मोहन विल नॉट हैव टू रिजाइन। मुझे छात्रों को मौखिक परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, मौखिक परीक्षा का मतलब ओरल, छात्र मतलब स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू अपीयर, विल नॉट आ जाएगा, हैव टू अपीयर फॉर ओरल एग्जाम। हम लोगों को यहाँ नहीं आना होगा, वी विल नॉट हैव टू कम हियर, we will not have to come here। मुझे खर्चे का बुरा नहीं रखना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कीप एक्सपेंडिचर लिस्ट कह सकते हो आप, ठीक है ना। मुझे खर्च का ब्यौरा नहीं रखना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कीप एक्सपेंडिचर डिटेल, आई विल नॉट हैव टू कीप, रखना मतलब कीप, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, डिटेल्स। क्या मुझे जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो, क्या हम लोगों को रुकना पड़ेगा, विल वी हैव टू स्टे, क्या मोहन को समय पर आना पड़ेगा, विल मोहन हैव टू कम ऑन टाइम। क्या उसे पढ़ना होगा, विल ही हैव टू स्टडी। क्या लड़कियों को नाचना पड़ेगा, विल गर्ल्स हैव टू डांस, विल गर्ल्स हैव टू डांस। क्या नेताओं को ईमानदार होना होगा, विल लीडर्स हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या तुम्हें गायों को दूहना पड़ेगा, दूहना मतलब दूध निकालना, विल यू हैव टू मिल्क द काउज, विल यू हैव टू मिल्क द
काउज। क्या मुझे जानना नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टू गो, जाना नहीं होगा। क्या हम लोगों को आना नहीं पड़ेगा, विल वी नॉट हैव टू, हम विल ही पढ़ेंगे, शैल नहीं पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, विल वी नॉट हैव टू कम। क्या उन लोगों को रुकना नहीं होगा, विल दे नॉट हैव टू स्टे। अब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम लोगों को अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना होगा, विल वी नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। ऐसे क्या अमिताभ बच्चन को पर्दे पर नहीं आना पड़ेगा, विल अमिताभ बच्चन नॉट हैव टू कम ऑन स्क्रीन। क्या मोहन को दूध नहीं पीना होगा, विल मोहन नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, विल मोहन नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क। क्या उसे भीख मांगनी नहीं होगी, विल ही नॉट हैव टू बेग, विल ही नॉट हैव टू बेग, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने कंपल्शन कर लिया। आप प्रैक्टिस करना बचे हुए की। थैंक यू।